गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हर रोज की तरह फिर से आपके पास हैं, फिर से आपके साथ हैं। और आज जो हम बताने जा रहे हैं वो लगभग सारे स्टूडेंट्स का कॉमन समस्या है। कई बार पढ़ने के बावजूद भी वो कंफ्यूज रहते हैं। तो आज के बाद से सारा कंफ्यूजन खत्म है ना। तो हम जो बताने जा रहे हैं ना वो आज आपको बताएंगे कि लेटर जो सीबीएसई के द्वारा पूछा जाता है उसका फॉर्मेट क्या होता है, कैसे उस लेटर को हम लोग लिखते हैं और लेटर कितने तरह के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बच्चों को यह ज्ञात नहीं होता कि कितने तरह के लेटर्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो मैं आपको बता दूं, मैं लिख भी दूंगा, मैं आपको बता दूं बच्चों कि फॉर्मल लेटर पूछा जाता है एग्जाम में, केवल फॉर्मल, इनफॉर्मल नहीं पूछते हैं, फॉर्मल पूछते हैं। फॉर्मल में आपका कंप्लेन लेटर भी रहता है, इंक्वायरी लेटर भी रहता है, प्लेसिंग एन ऑर्डर, किसी चीज को ऑर्डर करना, वो लेटर भी होता है, और लेटर टू द एडिटर भी होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि लेटर कितने तरह के होते हैं, ठीक है, और फिर हम आपको बताएंगे कि लेटर लिखने का तरीका क्या है। फिर आपको हम यह भी दिखाएंगे कि जो टॉपर्स अपने आंसर्स को लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं। हम लोग के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, आपको जानकारियां मिलती रहेंगी। देखिए बच्चों, तो राइटिंग लेटर्स, तो लेटर्स जो होते हैं आपको हमने बताया कि दो तरह के, फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स। आप देख पा रहे होंगे, फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स आप देख पा रहे होंगे। ये फॉर्मल हो गया और ये इनफॉर्मल हो गया, ठीक है। तो फॉर्मल लेटर क्या होता है? ये फॉर्मल लेटर इज ए प्रोफेशनल लेटर। ये क्या होता है बच्चों? प्रोफेशनल लेटर इन फॉर्मल लैंग्वेज, फॉर्मल लैंग्वेज में, इन ए प्रिस्क्राइब्ड एंड स्टिपुलेटेड फॉर्मेट। दिस लेटर इज मेनली यूज्ड फॉर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। जैसे कि हम बताना चाहेंगे, ये लेटर जो लिखा जाता है किसको? फॉर्मल लेटर्स। तो कोई डायरेक्टर है ना, उसको लिखेंगे, चेयरमैन है, चेयरमैन को लिखेंगे, प्रिंसिपल को लिख सकते हैं, एडिटर जो है एडिटर को लिख सकते हैं, है ना। तो इन लोगों को जो लेटर लिखेंगे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए, उसको हम लोग फॉर्मल लेटर कहते हैं। उसका एक तरीका होता है, तहजीब होता है उसका, है ना। देखिए, आप अपने घर में ही अपने माँ पिता से बातें कर लेते हैं हर तरह की, है ना, हर तरह की बातें कर सकते हैं उनसे, ठीक है। तो थोड़ा मतलब कैजुअल वे में बातें कर लेते हैं। लेकिन यदि आपके घर में, ठीक है, कोई पदाधिकारी आ जाए या आपके स्कूल में या आपके ऑफिस में पदाधिकारी आ जाए, तो आपके बोलने का जो लहजा है, आपके बोलने का जो अंदाज है, उसमें बहुत परिवर्तन आ जाएगा, है ना, तहजीब आ जाएगा उसमें, तो शैली में बदलाव आ जाएगा। तो यही तो फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स में होता है। नहीं, अपने दोस्तों से आप बातें करते हैं, कैसे करते हैं बातें? आपको बहुत सतर्क होने की जरूरत नहीं होती है उसमें। लेकिन जब आप अपने से उच्च पदाधिकारी से बात करेंगे, बीडीओ से, सीओ से, डायरेक्टर से, है ना, कुछ डिमांड करना होगा, कुछ ऑर्डर आप कर रहे हैं, कोई कंप्लेन है आपका, कोई इंक्वायरी है आपका, है ना, तो आप क्या करेंगे? आप उनसे एक अलग तरीके से उनसे आपको बातें करनी होगी। तो वही फॉर्मल लेटर है, औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है? फॉर्मल लेटर्स में क्या क्या आता है बच्चों? फॉर्मल लेटर्स में आता है आपका लेटर्स टू प्लेस ऑर्डर और लेटर्स ऑफ इंक्वायरी, है ना। इसी में आपकी सारी चीजें हो जाएंगी, प्लेस ऑर्डर वाले में और इंक्वायरी वाले में, है ना। इसमें क्या क्या आता है आप देख सकते हैं कि लेटर्स टू प्लेस ऑर्डर, जब आप किसी को ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो आपको क्लियर रहना है, बिल्कुल कंसाइज रहना है, अपनी बातों को उतनी ही रखें जितनी आपको जरूरत है, ज्यादा बातें फैलाने की जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं, पोलाइट रहना, विनम्र रहना है। फिर लिस्ट ऑफ थिंग्स टू ऑर्डर, आप जिन चीजों को ऑर्डर कर रहे हैं उसका लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा। मोड ऑफ शिपिंग ऑर्डर, आप किस तरह से मंगाना चाहते हैं चीजों को। फिर पेमेंट प्रोसेस क्या होगा,
आप ऑनलाइन देंगे या चेक देंगे, ये चीजें पूछनी है, जानकारी लेनी है। अपना एड्रेस देंगे और गिव एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी, और एक्सपेक्टेड डेट जो है ऑर्डर डिलीवरी का वो आप जो है कि देंगे। ये बात क्लियर है, ठीक। फिर दूसरा देखते हम लोग लेटर्स ऑफ इंक्वायरी। लेटर्स ऑफ इंक्वायरी में क्या आता है, तो आपको रहना है बिल्कुल ब्रीफ और पार्टिकुलर। इंक्वायरी में, पूछताछ वाले में आपको रहना पोलाइट, और सैल्यूटेशन जरूरी है, डियर सर या थैंक यू, इन सब चीजों से वाक्य का इससे शुरुआत इससे अंत जरूर होना चाहिए, और बहुत स्पष्ट रहिए। बस लेटर्स ऑफ इंक्वायरी और लेटर्स टू प्लेस ऑर्डर में यही चीजें हैं। इनफॉर्मल लेटर्स एग्जाम्स में पूछे नहीं जाते हैं बच्चों, है ना। ये हमने अभी तक नहीं देखा है किसी एग्जाम्स में, हाल फिलहाल के सालों में, ठीक है। तो इनफॉर्मल लेटर के बारे में आप जान सकते हैं, जानते होंगे कि फ्रेंडली मैनर में जब किसी को पत्राचार किया जाए, लिखा जाए पत्र, वो इनफॉर्मल लेटर्स कहलाता है। फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को जो लेटर लिखते हैं, है ना, वो कैजुअल टाइप से लिखते हैं हम लोग। नॉन ऑफिशियल होता है, इनफॉर्मल टोन होता है ना। तो इस तरह से लैंग्वेज जो यूज करते हैं वो कैजुअल होता है, कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता है फॉलो करने का, है ना। आप अपने से उच्च पदाधिकारी को बोलेंगे कि डियर सर, प्रिय सर, है ना, इस टाइप से नहीं करना है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं, एक फॉर्मेट हम बता देते हैं, ठीक है। आप उसको बहुत गौर से, बहुत ध्यान से उसको देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, देखिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक। अगर आपको लेटर लिखने को दिया जाए तो आप क्या और कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना, सेंडर्स एड्रेस देना है। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि मार्जिन जैसे हम आपको ड्रॉ कर देते हैं, है ना, आपको हम आपके लिए मार्जिन जो है वो ड्रॉ कर देते हैं। देखिए मार्जिन ये ड्रॉ कर दिया आपके लिए, ठीक है। अब देखिए मार्जिन ड्रॉ करने के बाद जो है एकदम इससे सटा हुआ सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे। मान लिया जाए सेंडर्स एड्रेस मतलब भेजने वाले का एड्रेस, मान लिया जाए कि आपका एड्रेस है सी, वो आपका दिया रहेगा क्वेश्चन में C232, फिर रहेगा मान लिया जाए गैलेक्सी अपार्टमेंट, आप जहां रहते हैं उस अपार्टमेंट का नाम मान लिया जाए हो गया गैलेक्सी अपार्टमेंट, ठीक है, गैलेक्सी अपार्टमेंट हो गया। फिर आपके कॉलोनी का नाम हमने दे दिया शिवाजी कॉलोनी, मान लिया जाए कि हमने दे दिया, है ना, शिवाजी कॉलोनी हमने कर दिया, ठीक है, शिवाजी कॉलोनी। और क्या कर दिया हमने, मान लीजिए कि पटना 17 कर दिया। ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस। ये क्या हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस हो गया, ध्यान रखेंगे इस चीज का, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस हो गया। सेंडर्स एड्रेस के बाद जो है बच्चों क्या करेंगे, हम लोग डेट डालेंगे, ठीक है। जैसे आज 17, जैसे आज क्या है 17 दिसंबर 2023, ये डेट हो गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे बच्चों, फिर जो है हम लोग इसमें करेंगे क्या डालेंगे, तो रिसीवर्स एड्रेस, जिसको आप भेज रहे हैं, ठीक है। तो जो प्राप्त करेगा आपके लेटर को, जो प्राप्त करेगा, तो यहां पर जैसे एडिटर को लिख रहे हैं तो क्या कर देंगे, दी एडिटर, क्या कर दिए, दी एडिटर। कहां का, किस अखबार का एडिटर है वो, तो मान लीजिए हिंदुस्तान टाइम्स का है, तो दी एडिटर कर दिए बच्चों और हिंदुस्तान टाइम्स कर दिए। अब हिंदुस्तान टाइम्स कहां पर है, तो मान लीजिए कि बेली रोड पटना में है, यहां लिख दिए हम बेली रोड पटना कर दिए हम इसको, ठीक है। फिर जो है बेली रोड अब कॉमा दे करके उसको पटना कर दिए हम, ठीक। ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका रिसीवर्स एड्रेस। क्या हो गया, ये रिसीवर्स एड्रेस, इसको लिख देते हैं हम, ये आपका हो गया रिसीवर्स एड्रेस। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। क्या किए, सेंडर्स एड्रेस, फिर क्या डाल दिए हम, फिर डाल दिए डेट, फिर क्या डाल दिए हम,
रिसीवर्स एड्रेस डाल दिए। ठीक, अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट। क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे सब्जेक्ट, किस विषय में हम अपनी बातों को रखना चाहते हैं। देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उतने लंबे लेटर को पढ़ पाना संभव नहीं है, तो जो अधिकारी पदाधिकारी या एडिटर या डायरेक्टर या आप जिसे भी देंगे, तो आपको क्या करना होगा, तो रिसीवर्स एड्रेस आपको जो है सॉरी सब्जेक्ट आपको बहुत कंसाइज रखना होगा। ऐसा सब्जेक्ट जो देखते ही समझ में आ जाए सामने वाले को कि ये बंदा क्या कहना चाहता है, क्या इंटेंशन है, क्या ये इसमें एक्सप्लेन किया होगा, क्या डिस्क्राइब किया होगा, क्या होगा, है ना। तो उस चीज को हमको सब्जेक्ट में शो करना है। जैसे हम लिख देंगे कि बैड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, तो अगले को समझ में आ जाएगा कि इसे इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित दिक्कत है ना, तो उसको इस तरह से समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, फिर जो है हम लोग यहां पर सैल्यूटेशन देते हैं। क्या देते हैं इसको, ये सब्जेक्ट हो गया, ये पार्ट क्या कहलाया आपका, ये पार्ट आपका सब्जेक्ट कहलाया। ठीक है, ये सब्जेक्ट कहलाया। ठीक, अब देखिए, अब यहां पर क्या देंगे, इस जगह पर देंगे सैल्यूटेशन। क्या देंगे इस जगह, सैल्यूटेशन। जैसे लिख देंगे यहां पर सर, तो ये सर जो है क्या कहलाया, ये सैल्यूटेशन कहलाया। क्या कहलाया, ये सैल्यूटेशन कहलाया। ठीक है, अब जो है इसके बाद ये जो हम लिखेंगे, जो आपका क्वेश्चन रहेगा, उसको जो लिखेंगे वो आपका बॉडी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो बॉडी ऑफ द लेटर कहलाएगा वो, है ना, ये बॉडी ऑफ द लेटर कहलाएगा। ये बीच का जो लिखेंगे हम लोग क्या कहलाएगा, ये बॉडी ऑफ द लेटर कहलाएगा, बॉडी ऑफ द लेटर ये कहलाएगा। ठीक है, और इतना जब लिखने के बाद बॉडी ऑफ द लेटर जब आप लिख लेंगे, तो सबसे नीचे में आप कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग करेंगे। क्या करेंगे, कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग। जैसे यहां पर लिखेंगे कि योर्स सिंसियरली, योर्स सिंसियरली, जैसे अपना नाम लिख देंगे, अपना नाम जैसे आदित्य कुमार है, हमने उसको लिख दिया आदित्य कुमार, योर्स सिंसियरली। ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये हो गया कंप्लीमेंट्री, है ना, कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग इसको कहते हैं। ठीक, और इसको क्या कहते हैं, ये सेंडर्स नेम हो गया। ये क्या हो गया, सेंडर्स नेम हो गया। तो इस तरह से, इसी तरह से जो है लेटर लिखा जाता है। देख लीजिए आप क्या क्या किए, हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, याद रखेंगे एक चीज को कि मार्जिन से बिल्कुल सीधे सटा हुआ ये सब होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद फिर डेट डाल दिए, उसके बाद फिर रिसीवर्स एड्रेस डाल दिए, फिर बैड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दिए सब्जेक्ट के रूप में, फिर सैल्यूटेशन दे दिए, फिर बॉडी ऑफ द लेटर हो गया, फिर योर सिंसियरली कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग कहते हैं इसको, और सबसे लास्ट में सेंडर्स नेम कर दिए। अब इसके बाद जो है हम आपको एक एक करके, है ना, आप इसको नोट कर लीजिए, एक एक करके वन बाय वन जो है हम क्या करेंगे इसको, देखिए वन बाय वन इसको हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक फॉर्मेट बता देंगे, क्या चीज का, कि फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं। उसके बाद जो है लेटर ऑफ कंप्लेन कैसे लिखते हैं। उसके बाद लेटर ऑफ इंक्वायरी कैसे लिखते हैं। उसके बाद लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर कैसे लिखते हैं, ठीक है, और लेटर टू द एडिटर कैसे लिखते हैं। ठीक,
तो इतनी चीजों को हम बताएंगे वन बाय वन करके। थैंक यू।